सभी श्रोताओं को हमारी राम राम। मैं कथा सुनाऊंगी बुद्ध पूर्णिमा की। जो बैसाख उतरते के जो पूर्णवासी आओ है इसने बुद्ध पूर्णिमा बोला है। तो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जा है। और भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निधन तीनों चीज इसने हुई थी इस पूर्णवासी में। जो है बैसाख उतरते है पूर्णवासी आओ है इसने, इसलिए इसने बुद्ध पूर्णिमा बोलना है। इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है। तो महापुरुष भी बहुत हुए, ज्ञानी ध्यानी भी बहुत हुए, पर ऐसा काम कदे नहीं किसी का नहीं, किसी महापुरुष के साथ नहीं हुआ। अभी उसी दिन तो जन्म, उसी दिन मरण और उसी दिन ज्ञान प्राप्ति। तो इस भगवान बुद्ध का ये तीनों चीज़ एक ही बैसाख की इस पूर्णवासी ने हो रही है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बोलो। इसका नाम नहीं पड़ा। और कुछ लोग का मानना है कि भी यशोधरा गौतम की पत्नी, उसकी सारथी चन्ना और उसके घोड़े कंटका, इनका भी इस बुद्ध पूर्णिमा में पैदा हुई थी। ये मतलब ये चीज़ भी, ये तो कोई बस भगवान की मर्जी हो तो हर एक चीज़ इसकी बुद्ध पूर्णिमा, इस पूर्णिमा न हुई इसलिए बुद्ध पूर्णिमा हुआ नाम। सारे ये पैदा हुए थे बुद्ध पूर्णिमा में, इस पूर्णिमा ने बुद्ध में। और बौद्ध धर्म के उन तक भगवान दुनिया के महापुरुषों में से एक हैं। और सब प्रचार करने वाले या ज्ञान ध्यान थे, हर एक चीज़ भरपूर भरपूर भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलावस्तु के पास लुम्बिनी गांव था, गांव में पैदा हुए थे महात्मा जी, उड़ा पैदा हुआ। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसके पिता का नाम सुद्धोधन था और माँ का नाम माया था। तो माया जो माँ के का नाम था वो उन्हें जन्म दे गए और गुजर गई थी, मतलब निधन हो गया था उसका। तो ये इसकी मौसी ने पाला था, सिद्धार्थ इसकी मौसी ने पाला। तो सिद्धार्थ मौसी ने पाला। तो एक दिन सोचा थोड़ा बड़ा हो रहा था, अच्छी और 27-28 साल की उम्र। वो जब वो बाहर निकले है, मतलब घर में ही रहा करता, थोड़ा टहला कम करता वो, मतलब उस दिन लंबी यात्रा पे जकड़ गया। अभी दुनियादारी देखूँ के हो रहा है के ना हो रहा है। तो उसने देखा एक बहुत घना बुढ़ा आदमी लाठी ले जा, बहुत दुखी हो रहा है, चालन में भी दुख है, हर एक चीज़ में दुख ही दुखी हो। फिर देखा एक कति बीमार आदमी है, एक बुढ़ा आदमी देखा खूब, और एक बीमार देखा उस पर भी नहीं चल रहा, दुखी हो रहा है। तीसरा देखा उन्हें भी अर्थी पहले एक आदमी ना हो, मतलब मर गया। तब इसके भगवान बुद्ध के समझ में के आई, भाई इसके मन में के आई, एक दिन तेरा भी यो हाल होना है, बीमार भी हो सका है और बुढ़ा भी हो सका है और मृत्यु प्राप्त हो सका है। तो मैं किस लिए आया, इसलिए उसके सत्य जानन खातर है। वो मतलब और आगे निकल गया भैया सत्य कौन बतावे, कौन मैंने इतना ज्ञान दे, या किस चीज़ दिन तो मुक्ति पाई जा। जो चीज़ अपने लिए अच्छी हो, जो अपने लिए भला और उनके लिए भला हो, तो ये बात मैंने कौन बतावे। तो न चलेगा चलेगा, कोई एक सन्यासी मिल गया, सन्यासी मिल गया तो उसके चरणों में पड़ गया। भाई मन सत्य का ज्ञान होना चाहिए, मन ज्ञान होना चाहिए। ये विधि है या कि तपस्या है, कितनी की विधि जो कुछ भी हो वो मैंने नहीं बता दो भाई किस चीज़ पे हम ये प्राप्त कर सके। तो उसने सन्यासी ने उसने सारा ज्ञान दे दिया, अपने जड़ में पूरा ज्ञान दिया, अब भाई यह चीज़ इसलिए दूर हो सके। तो उसने पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ नीचे बैठ कर तपस्या करी और घोर तपस्या करी। अन्न जल ग्रहण करे बिना 6 साल की तपस्या करी। 6 साल दिन तपस्या करी तो उन्हें पूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर उसने पूरा ज्ञान हो गया, मतलब उसने कोई कमी नहीं रही अभी ज्ञान में। अभी इतना ज्ञान नहीं ध्यान भगवान का मतलब नहीं हो गया उसने। अभी ये हम के कर सके हैं और कितना का अच्छा होगा हमारे लिए, कि करना अच्छा होगा, मेरे एक ज्ञान हो गया और आनंद देने लग गया।
और तो फिर उसने मतलब उपदेश देने शुरू कर दिए। 29 साल की उम्र में ले लिया, संन्यास ले लिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने खूब संदेश देने शुरू कर दिए, मतलब ये प्रचार करने शुरू कर दिए बौद्ध धर्म के बारे में। तो दुनिया ने भी खूब सुनी, बढ़िया डाला, ज्ञान प्राप्त करे, खुश भी हुई दुनिया भी। चल, पहला उपदेश उन्हें सारनाथ में दिया। सारनाथ में बौद्ध धर्म की स्थापना करी। और कुशीनगर में फिर खूब जब सारनाथ में उपदेश दिया तब बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। फिर इन्हें कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने बैसाख की इससे पूर्णिमा में अपना चोला छोड़ दिया, मतलब उनका वो सर्व प्राप्ति न कर ली और अपने ब्रह्मांड में लीन हो गया। तो भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार बताए, ये 9वें अवतार हैं। और उन्हें एक बात और कही, संसार में दुख है, दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है। नंबर 3, दुखों का समुदाय है और दुखों का बचने का एक ही उपाय है, ज्ञान प्राप्त। इस दुख का एक ही उपाय है, जो ज्ञान प्राप्ति कर लेगा तो दुख का तो दूर हो जाएगा, और नहीं तो निमत होती रहेगा। संसार में आए हैं तब दुखी होने खातर आए हैं, और पैदा होया सो न पैद भी होगा। और 23 करके उसने फिर सब तो उपदेश बतेरा बढ़िया दिया, जिनका लागनी थी उनका लाग भी गई। तो उन्हें फिर न्यू कही भाई इनकी मनुष्य की समाप्ति होगी तो सदमार्ग से परिचित होना जरूरी है। अगर सदमार्ग से परिचित है आदमी, अगर उनकी निधन होना है या उनकी स्वर्ग को प्राप्ति होनी है तो उसकी बात हमेशा ही मानी जाए। जिन ज्ञान ध्यान है, जो चाहिए, जिसने ये चाहिएगा, जो जान गया, जानकार है, जो हर एक बात में जानने वाला है, उसका तो ये बात पल्ले पड़ेगी और ना तो सब नहीं। तो उसने बोला था बुद्धों का, बुद्ध बुद्ध मतलब बुद्ध भगवान बुद्ध ने पंचशील के 5 सिद्धांत बताए हैं। झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, जीवन नहीं ले, व्यभिचार न, शराब या मादक द्रव्य का उपभोग ना करें। पंचशील के मतलब इसमें 5 सिद्धांत बताए। तो इसने बहुत बढ़िया, ये बौद्ध धर्म में बहुत बढ़िया डाला त्यौहार, जो भारत में दिवाली मनाई जा है, न्यू मनाया जा है। और ये बोधि वृक्ष बोला जा है, जो यो पीपल न बोल रहे, हम जो पीपल न कह रहे हैं। और बैसाख का शब्द अपभ्रंश, मतलब लंका में बुद्ध पूर्णिमा काफी हद तक बहुत बढ़िया डाला मनाया जाए दिवाली के बाद। घरा में भी दीपक जलावन है और फूल फाल सजावन है। और तीर्थ यात्रा बुद्ध पूर्णिमा उत्सव में भी भाग ले है। दुनिया बोध गया के लिए आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस बुद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जा है। और बिहार में घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाओ और दीपक जलाकर पूजा करें। तो बुद्ध के जो अनुयायी हैं इस दिन स्नान करें हैं, केवल सफ़ेद कपड़े पहने और बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल के नीचे जोत बत्ती करें हैं, उनकी पूजा करें, देखभाल भी उनकी खूब करें, उनकी वृक्षों की, मतलब पीपल की बहुत देखभाल करें हैं, पाले हैं पीपल के पेड़ में। तो इसकी शाखा है जो पीपल की, जो करीब हम दिवाली ने फूलझड़ी ये पटाखे छोड़ेंगे, ये खुशी मनाओगे, फिर लड़ी लाओगे, तो इनकी डाला जो दिवाली ने हम बल्लभ ला दे हैं, लड़ी ला दे हैं, तो उस पर ये लगाओ, डाली डाली पे पीपल में सजा देंगे, बहुत बढ़िया था। और बुद्ध इसने इस पूर्णिमा ने बौद्ध धर्म के आदमी खीर बनाओ हैं, आपस में आप भी खावे हैं और उन्हें खिलाओ, मतलब इसका कोई बहुत मन है खीर बनाने का, तो ये न्यू मनाओ है। गरीब लोग में भी वितरित करें भाई, खीर ना खवा दें। तो ये जो श्रद्धा के साथ होता अपना, जैसा श्रद्धा इसमें बिहार का बुद्ध के भी अच्छा महत्व है। इसकी मंदिर भी स्थापना है जनता के गुफाओं में करीब। तो इस बिहार में भगवान बुद्ध का
पूरी मान्यता है और बढ़िया ढाल मनाव है तो नाम है, इसलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा पड़ गया। ज़्यादा महात्मा भगवान बुद्ध के उसमें सारे संपर्क में ये बात हुई है ना, इसलिए इसका नाम बल्कि आओ किसी दिन किसी वार न लेकिन बुद्ध पूर्णिमा बोली जा। अब की बात है जो घने दिन में आई है, जो बुद्ध ने भी आ गई और पूर्णिमा भी होगी, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। एक आध बार हो ऐसा जो बुद्ध नहीं आएगी ना तो वार को ऐसा तो फिर भी बुद्ध पूर्णिमा बोलेंगे भगवान बुद्ध के लिए। और बालू मिट्टी की इनकी लंबी मूर्ति बना है, 6 फुट की मूर्ति बना दी है उस स्थान पर। जित मूर्ति निकाली गई है वो बिहार के पूरे हिस्से में एक पूरा बड़ा एक स्तूप सा इकट्ठा करे ऊंचा करे हैं, और उसके साथ में इनकी मूर्ति है। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था तो वहाँ भी मूर्ति है बहुत बड़ी बना रखी भगवान बुद्ध की मूर्ति बहुत बढ़िया बना रखी है। अजंता की गुफा में इनकी ज़्यादा एक जानकारी है, जैसे हमारे जैसे देखे न किसी ने देखी हो अजंता की गुफा, उनमें पूरा पूरा इनका वृत्तांत लिखा और भी है। और मतलब हर एक चीज़ में दिखा रखे भी न्यू हुआ था, इतने में जन्म हुआ, इतने में मरण हुआ, इसी दिन ये हुआ ये हुआ। तब इसलिए इसका नाम भगवान बुद्ध की वजह से बुद्ध पूर्णिमा पड़ा। तो कहो पानी पियो पानी।